बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 19 अप्रैल 2026 इतवार का दिन है। आज सुबह सुबह मैं रात को फार्म पे इधर ही सोया हूँ। 2 दिन फार्म पे नहीं था, मुल्तान से बाहर गया हुआ था। बहुत लंबा टूर था। वो बातें भी आपसे शेयर करेंगे। और आज आपको आज पूरे दिन की रूटीन बताता हूँ कि हम सारा दिन फार्म के ऊपर क्या करते हैं, और जो नया हम सरप्राइज़ लेकर आए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और पहला तजर्बा है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं उसको कामयाब तरीके से करूं। चाचा के साथ मिलके कोशिश करेंगे। बंदा हम एक और लेके आएंगे। अभी जब तक कुछ नहीं है तब तक खुद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग मेरे साथ रहें और इंशाल्लाह वीडियो भी बनाते हैं। तो जी सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमने ये बर्तन धोए हैं। ये बर्तन भी क्यों धोए हैं ये भी आपको बताऊँगा जी। दूध के लिए बर्तन है। अब हम जाएँगे बड़े जानवरों का चारा बनाएँगे। तो मोस्टली हम फजर की नमाज़ के बाद इनको चारा डाल देते हैं। आज थका हुआ आया था तो मेरी आँख लग गई, चाचा भी नहीं उठे, तो 7 बज रहे हैं। अब बकरियां वगैरह खड़ी हो गई हैं जी। पहले बड़े जानवरों का चारा बनाते हैं, उनको डाल देते हैं ताकि वो सुकून से खाते रहें। उसके बाद फिर हम बकरियों के लिए चारा डाल देते हैं। पहले बच्चों को दूध पिलाते हैं और फिर चारा डाल देते हैं। अच्छा जी, ये हमने देखें जी, तूड़ी जो है, गंदम का भूसा भी जिसे कहते हैं, ये हमने डाला है। फ़ी जानवर के हिसाब से हमने मापा होता है कि कितना देना है। उसके बाद ये इसके अंदर खल है, रोटियां हैं और वंडा है। ये इसमें मिक्स करके ये हम इसके अंदर मिला देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये सारा मैश हो जाए। तो जो हमारा सरप्राइज़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2 दिन मुल्तान से बाहर रहा हूँ जी, तो झंड गया, अटक, तलागंग, मियाँ वाली, ये सारी जगह घूम के फिर गोंदल मंडी जो मशहूर है बड़े जानवरों की, गोंदल भी गया। तो वहाँ से 2 दिन लगे हैं तकरीबन। नींद पूरी नहीं हुई। फार्म पे पहुँचे तो 4 बज गए थे। बस फजर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर सोया हूँ मैं, तो 7 बजे आँख खुल गई है। आज थोड़ा लेट हो गए हैं बड़े जानवरों के लिए चारा, वरना इनको इस टाइम डल जाता है। तो ये चारा इनका बना के इनको हम डाल देंगे। आपको पूरे दिन की आज रूटीन जी, ये बकरी फार्मिंग जो नज़र आती है ना, तो या कोई भी लाइफ स्टॉक का काम, ये वीडियो तो मेरे ख्याल 10-15 मिनट की होगी, लेकिन आप ये देखेंगे पूरा दिन इसी तरह इंसान लगा रहता है सारा दिन। जो लोग भी गोट फार्मिंग या लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे जी। ये चारा तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं जी क्या सरप्राइज़ है। हम जी लेकर आए हैं एक अदद गाय, बहुत ही ज़बरदस्त पैलन गाय हैं जी माशाल्लाह। 4 दांत है और नीचे उसके एक बच्ची है। ये क्रॉस में गाय हैं जी। क्रॉस में काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाइयों से मशवरा करके हमने लिए। दूध इसके नीचे माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। और पैलन है ये, अभी 4 दांत है, पहली दफ़ा सुई है। नीचे इसने बच्ची दी है, बच्ची भी आपको दिखाते हैं। और पहली दफ़ा मैं बज़ाते ख़ुद किसी गाय का दूध चोऊँगा। बकरियों का तो हम चोते हैं, मैंने देख लिया था जहाँ से गाय ली है, इस तरह टांगों पे रस्सी बांधते हैं इनकी ना। है बहुत असील गाय जी, कुछ भी नहीं कहती, लेकिन एहतियातन रस्सी बांधना पड़ती है। वो कहते हैं जी कि जब दूध की बाल्टी होती है उसको लात वगैरह ना लग जाए तो ये गिरने का ख़तरा होता है। तो चाचा को आता है ये काम। चाचा गाय वगैरह दो लेता है, यानी दूध वगैरह निकाल लेता है। तो मैंने कहा जी मैं भी ट्राई करता हूँ। हर काम इंसान कोई भी ना माँ के पेट से नहीं सीख के आया होता। अगर आपके अंदर जज्बा जुनून हो तो आप कोई भी काम सीख लेते हैं। तो कोशिश करते हैं जी। मैंने कोशिश करके ये दूध निकाला है, तो काफ़ी हद तक जितना मुझसे निकल सका मैंने निकाला। अब तो गाय आ गई है और भी इरादा है हमारा गाय लेने का। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आहिस्ता आहिस्ता हम सीख जाएंगे, ये दूध निकालना भी सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर जानवर ज़्यादा होंगे तो हमारा इरादा है कि हम दूध वाली मशीन ले लेंगे और दूध वाली मशीन ले लेंगे। अच्छा जी, गाय के आगे हम वंडा डाल देते हैं। उन्होंने बताया था कि आप वंडा डाल दें। 3 थन आपने चो लेने हैं, 1 थन जो है वो आपने बच्ची को पिला देना है। ज़्यादा दूध अभी बच्ची को नहीं पिलाते क्योंकि मोशन लगने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से 1 थन हम बच्ची को पिलाएंगे, बाकी जो है वो हम निकाल लेंगे दूध इसका। तो ये जो कोशिश थी ये कामयाब रही है जी। दूध हमने निकाल ली है जैसे तैसे करके, और गाय माशाल्लाह मज़े से चारा खा रही है। ये मुझे बहुत शौक़ था जी दूध वाले जानवर का, क्योंकि पूरा दिन फार्म पे देते हैं और शाम में अगर बाहर से दूध ख़रीदें तो फिर मज़ा नहीं आता। तो काफ़ी अरसे से इरादा था, अल्लाह पाक ने सबब बना दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाय जी ये आ गई है और ये दूध की चवाई भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि हम नए हैं। जो भाई देख रहे होंगे वो हंस भी रहे होंगे
कि जी इतना टाइम लगा दिया, लेकिन जी कोई बात नहीं, नया नया काम है तो ऐसे होता है। उसके बाद इंसान फिर यूज़ टू होता है तो फिर सीख जाता है। अब हमने जी ये बच्ची को छोड़ दिया है। बच्ची आप देखिएगा, जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं जो तजर्बेकार हैं गाय वगैरह के, वो मुझे बताइएगा भी सही। माशाल्लाह दूध बहुत अच्छा है, बच्ची भी बहुत अच्छी है जी, क्रॉस में बच्ची है। और अब आगे जब ये इसको खुराक देंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो उसके बाद इसको फिर हम क्रॉस करवाएंगे। जब ये हीट में आएगी तो इसको क्रॉस करा लेंगे। अब जी ये जो कुर्बानी वाले हमारे जानवर हैं, 3 जानवर हमने रखे हुए हैं, एक बच्चा है और 2 बैड़ी हैं। एक बैड़ी हम लोग घर कुर्बानी करेंगे और एक को फिर इरादा है कि सेल कर देंगे। बच्चा जो है वो अगले साल का है, उसको देखेंगे बकरा ईद के बाद, या तो सेल करेंगे। तो अब ये इनका दाना बन रहा है। रात को हम इसको भिगो देते हैं जी। इसके अंदर हमने गंदम का दली है, मकई का दली है, चोकर है, चने का टुकड़ा और सूड़ी, जो चने का चूरा होता है, वो हम भिगो के रख देते हैं, सुबह डाल देते हैं। और सुबह वाला भिगोते हैं वो हम शाम को डाल देते हैं। रोटी के टुकड़े कभी घर में आ जाएँ तो वो भी रोटी के टुकड़े भी ऐड कर देते हैं। ये इनका जी वंडा है। दिन में इनको जी हम जब लूसन हमारा कट के आता है तो वो थोड़ा थोड़ा लूसन डाल देते हैं। इनका मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है और गर्मियाँ भी हैं तो लूसन इनके लिए वैसे भी अच्छा है, दूध बढ़ाता है। ये चारा पहले खुरली में हम बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जानवर हम ले आते हैं, क्योंकि जानवर यहाँ खड़े होते हैं तो तंग करते हैं। देखें, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं साथ उससे रिलेटेड आप इस तरह के काम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जानवर लिए हैं कुर्बानी के लिए, तो ये 2-4 महीने रख के ये अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं मुझे। तो इसमें जी बहुत यानी ये ज़बरदस्त काम लगा है। ये इनको सुबह डालें, शाम डालें और ज़बरदस्त है। 2-4 महीने आप रखें, घास आपके पास हो, वंडा वगैरह इनको डालते रहें तो ये अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं जानवर ना। तो एक गाय हम सेल कर देंगे और ये जो बच्चा है ये भी हम कुर्बानी के बाद सेल करके ना, अब हमारा इरादा है कि कुछ हम क्रॉस में बछड़ियाँ लेकर आएंगे। वो जो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है वहाँ हम बछड़ियाँ छोड़ेंगे और साथ उसके एक अच्छा सा किसी अच्छे फार्म से ब्रीडर ले लेंगे, क्रॉस में बछड़ा या ओरिजिनल ब्रीड में बछड़ा लेके ना, वो मशवरा करके वो हम उन बछड़ियों के ऊपर छोड़ देंगे। तो अभी जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए, मल्टीपल फार्मिंग। अगर आप टाइम भी दे रहे हो, वसाइल भी है, आपके पास जगह भी हो, तो इन चीज़ों से फ़ायदा ही है। तो ये गायें हम जो लेकर आए हैं ये गोंदल से हमने ली है। एक भाई हैं जुनेद भाई, बहुत ज़बरदस्त हाफिज़ हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने अपने घर की गाय दी है जी, हम उनसे राज़ी हैं, बहुत खुश हैं जी। और ये बच्ची है जी, ये आप देखें, माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सारा दिन भागती दौड़ती रहती है जी, ये दिल भी लगा रहता है। और अभी दिनों दिनों में ये बड़ी हो जानी है इंशाल्लाह। उसके बाद जी अब हमने बकरियों के बच्चे जो थे वो काफ़ी देर से बोल रहे थे, उनको दूध पिलाना होता है, उनको दूध पिलाया। हमेशा बकरियों को जो बच्चे हैं ना, पहले दूध पिलाना चाहिए माँओं का, उसके बाद बकरियों को आप चारा डालें, क्योंकि वो आधा घंटा घंटा खड़ी रहेंगी, बैठना नहीं चाहिए। दूध निकालने के या बच्चे को दूध पिलाने के बाद अगर बकरी बैठेगी तो साड़ू के प्रॉब्लम आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखना है, क्योंकि थनों का मुंह खुला होता है तकरीबन 25 मिनट आधे घंटे तक। तो कोशिश करें कि बकरी को 1 घंटा खड़ा रखें। तो वो खड़ा रखने की यही एक रीज़न हो सकती है कि आप उसको चारा डाल दें। यानी हम पहले इनको दूध पिला देते हैं बच्चों को, बच्चे पेट भर के दूध पी लेते हैं और उसके बाद ये इस तरह हम ना चारा डाल देते हैं। ये कुर्बानी के बकरों को चारा डाल दिया, इस उसमें रह गया है पोर्शन में। और यहाँ पे भी ये जो बड़ी बकरियाँ जिन्होंने दूध पिलाया इनको भी हमने चारा डाल दिया। अभी हमारी कुछ बकरियाँ सूई हैं जी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। तो वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मसरूफ़ियत इतनी थी, वीडियो नहीं बना पाया जी, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बस ये लाइफ स्टॉक का काम ऐसे ही है कि इंसान किसी न किसी काम में लगा रहता है। ये चाचा लूसन लेकर आ रहे हैं सुबह। अब इनको मौसम अभी गर्म है, गर्मी बहुत हो गई है, तो हम इनको हरा थोड़ा सा लूसन डाल देते हैं, ये खा लेते हैं। 11-12 बजे इनको हम खुश्क लूसन डाल देते हैं। शाम में फिर थोड़ा खुश्क लूसन डाल दिया, क्योंकि अभी हमारे पास खुश्क चारा और अवेलेबल नहीं है। मूंगफली और मूंगी अभी आएगी तो वो डालते हैं, उसके बाद शाम में वंडा डाल देते हैं इनको थोड़ा थोड़ा ना। तो ये जी अब चारा वगैरह खा के ना सुकून से, अब ये कुछ जानवर अंदर चले गए हैं, कुछ यहाँ पे खा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से रिलैक्स, अब ये बैठे रहेंगे। देखें आप, ये जो टाइम होता है ना, जानवर खाना खा के सुकून से घूम रहा होता है। और हेल्दी जानवर अगर आप अपने फार्म पे देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। वो देखें कुछ अंदर बैठे हैं सुकून से छाँव में। तो जिसका दिल किया, जिसने खाना खा लिया, वो अपना रेस्ट करता है, अब छाँव में जाके बैठ जाएगा, सुकून करेगा। पानी हम ताज़ा भर देते हैं जी इनका। गाय जो थी उन्होंने भी चारा खा लिया है, उनको हमने वो सामने बांध दिया है, ये देखें।
और जो दूध वाली गाय है ना, वो सामने छाँव में देखे सुकून से बैठी है, और उसकी जो बच्ची है ना, उसको हमने उस बाड़े में खुला छोड़ देते हैं। वो सुकून से वहाँ बैठी रहती है, फिरती रहती है। तो जी थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट किया, उसके बाद टोका मशीन की जो टोके हैं, क्योंकि हमने खुश्क लूसन थोड़ा सा कुतरना है, तो चाचा इनको तेज़ कर रहे हैं। इनको तेज़ कर लेना चाहिए जी, उससे ये है कि ज़रा अच्छे तरीके से चॉप कर देते हैं। तो ये लूसन की बेल्स हमारे पास आई हुई हैं जी। लूसन देखें आप, ग्रीन लूसन है। तो इसको अगर इस तरह हम डालते हैं ना, बेल खोल के, इसकी एक स्पेसिफिक खुरली होती है, उसमें आप बेल खोल के ऐसे ही रख दें। फ्यूचर में हमारा इरादा है जी वो बनवाने का। अगर आप बेल खोल के ऐसे डालेंगे तो वो जानवर ज़रा मुंह से जो उठाते हैं तो नीचे गिरता है, थोड़ा ज़ाया होता है। तो हम इसको जी चॉप कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चूरा तो बनता है, लेकिन वो चूरा हम बाद में ना खल में मिला देते हैं या वंडे में मिला देते हैं। TMR में भी इसी तरह ये लोग ना मिक्स करते हैं। तो कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देते, वो हम जानवर को किसी न किसी फॉर्म में खिला देते हैं। तो ये लूसन जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और लूसन आप अपने जानवरों को ऑफ़र करें जी। 18 से 22% प्रोटीन है। सारा दिन जी ऐसे ही गुजर जाता है काम करते कराते, लेकिन इसमें जो मज़ा है ना कि आप थकते नहीं हैं, यानी आपको थकन का एहसास ही नहीं होगा। कभी कोई बच्चा बुला रहा होगा, कभी बकरी का कुछ हो जाएगा, कभी बड़े जानवर का, कभी कोई काम आ जाएगा। यानी सारा दिन अगर आप काम में लगे भी रहेंगे ना, तो आपको थकन फील नहीं होगी। मैंने अक्सर ये नोट किया है, जो मेरे दोस्त भाई कोई जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं ना कोई दूसरा, आप देखिएगा शाम में आप आते हैं, आपको थकन होता है। सुबह कभी कभी ऐसा फील होता होगा, हेजिटेशन फील होती है काम पे जाने के लिए कि यार आज नहीं जाते या लेट चले जाते हैं। ये लाइव स्टॉक बकरी फार्मिंग ख़ास तौर पे ऐसा काम है कि मैं अक्सर रात को, मुझे अभी 2-3 दिन से हम लेट भी जा रहे हैं, तो ना 10 भी बज जाते हैं। तो सुबह ऐसा होता है कि मैं भागने की करता हूँ, यानी भागने के करता हूँ कि फटाफट वहाँ पे जाना है कि काम है। तो आपको ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम ही करना चाहिए जी कि जिसमें आपका दिल लगे, यानी जिसमें आपको खुशी हो कि काम पे जाते जाते ना आप इस तरह मुंह बनाते हुए काम पे ना जाएं। तो ये बकरियों का काम, लाइव स्टॉक का काम एक ऐसा काम है, आप जानवरों में आएंगे, आप खुश होंगे, आप जानवरों को देख देख के आपको, यानी जब वो हेल्दी होंगे और सेहतमंद जानवर होंगे। ऑफ कोर्स अगर जानवर बीमार है, परेशान है, तो आपका भी मूड ऑफ ही रहेगा। तो अच्छी खुराक डालें उनको, मुतवाज़न ग़िज़ा दें प्रोटीन वाली, और साथ में यानी खुश्क चारा जो भी है, और वंडा वगैरह दें, हरा चारा दें, जंतर दें, लूसन दें, जो चीज़ दें आपका दिल करे, जो आपके इलाके से सस्ती मिलती है वही लेनी चाहिए और वही जानवरों को डालनी चाहिए। तो वो आप दें। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी जी। इसके बाद हम जानवरों को लूसन डालेंगे, शाम में वंडा डाल देंगे। तो ये आज की जी अपडेट थी।